हेलो मेरे प्रिय छात्रों, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम नया वीडियो लेके आ गए हैं जहां हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात करेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो इसमें अगर आपको एक भी वीडियो ना मिले, मतलब आपको वीडियो खोजने में परेशानी हो, तो यहाँ जो है ना आई बटन पे भी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। वहाँ पर जाके आप पूरा वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट बना है, वहाँ पर जाके आई बटन पर जाके देख सकते हो। दूसरा बात, वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो दिया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितना पार्ट बना हुआ है वो दिया गया है। ठीक है, अगर ये भी नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर सर्च करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय विजेता सर। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मेरा सारा वीडियो चलाएगा वहाँ पर। ठीक है, जितना भी पार्ट में पढ़ाया हो। तो आइए शुरू करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। बच्चों देखिएगा क्या भाई आज का टॉपिक, इधर मैं सामने लिख देता हूं ऊपर में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब दो आयनिक कंपाउंड मिलते हैं, समझिएगा मेरी बात को, तो आसानी से आप लोग इसको पूरी तरह से आप 100% दिमाग लगाइएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा मेरे ऊपर, तब जाके ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। क्या है कि जब दो आयोनिक कंपाउंड, अब आयोनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं, आयोनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है भाई? जब एक मेटल हो और नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तब जाके आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो समझिएगा, समझे ना आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। जब मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो आयोनिक कंपाउंड बनता है बच्चों, समझे। अब और बात क्या समझना है कि मैं आयोनिक कंपाउंड का डिस्कशन इसमें क्यों कर रहा हूँ भाई, तो समझिएगा कि होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो वो दोनों आयोनिक कंपाउंड ही होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। अब आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है भाई? आयंस होता है। क्या होता है? आयंस होता है। अब आयंस भी दो प्रकार के होते हैं, केटाइन और एक एनाइन। एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। केटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के पास निगेटिव चार्ज। ये सब चीज़ तो हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। केटाइन क्या हो सकता है? बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे Na+, ठीक है, उसके बाद Rb+, ठीक है, उसके बाद Cl2+, Al3+, ये सारा क्या है बाबू? केटाइन है। एनाइन क्या हो जाएगा? N3-, O2-, ठीक है, F-, Br-, ये सारा क्या है बाबू? एनाइन है। समझ में आया? वैसा एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो केटाइन होता है, वैसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज वो केटाइन और जिस पर नेगेटिव चार्ज वो एनाइन। समझ में आया? यस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका जरूरी था तो मैं बता दिया। तो क्या होता है कि जब दो आयोनिक कंपाउंड, समझिएगा, जब दो आयोनिक कंपाउंड अपना वाला आयन, एक आयन जो है दूसरे वाले को दे दे और वो जो आयन है उसके पास वो दूसरे वाले को दे दे, समझिएगा, इसमें दो आयोनिक कंपाउंड रहेगा। क्या रहेगा? दो, ये भी आयोनिक कंपाउंड और दूसरा वाला भी आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयोनिक कंपाउंड होता ही होता है, तब जाके एक दूसरा वाला आयन, यानी अपना आयन इस पहले वाले को दे देगा और पहला वाला आयन जो होगा वो दूसरे वाले को दे देगा, तब जाके यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे आयोनिक कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? जैसे बहुत सारा हो सकता है। जैसे हम बात कर ले A और B, ठीक है, और प्लस में हम बात कर ले C और D, ठीक। मान के चलिए ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आयोनिक कंपाउंड हो गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमेशा आयोनिक कंपाउंड तभी बनता है। जैसे आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? आयोनिक कंपाउंड बनता कब है कि जब एक पॉजिटिव, जैसे हम बता दें आपको NaCl, ये क्या है? ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसे आयोनिक कंपाउंड है? तो इसमें जो सोडियम होता है इस पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम आप देख रहे हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और जो है एटम को दे देता है, तो ये जो होता है ना, इसको ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब बाबू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तब वहाँ पर आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब एक इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। आया समझ? तो NaCl, ठीक है, RbCl, ठीक है, अब बहुत सारा होता है जैसे CaSO4, ये सारा बाबू जो होता है ना आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है हम ये भी बता दिए हैं कि आयोनिक कंपाउंड में एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो देखिए NaCl में क्या है, Na एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। उसी तरह से Rb जो है रुबेडियम, ये एक मेटल है और Cl क्या है, एक नॉन मेटल है। तो तभी बनती है आयोनिक कंपाउंड। ये इतना बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये AB मैंने लिखा, तो पहला वाला बाबू हमेशा प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस। यहाँ भी पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो माइनस वाला आयन है, ठीक है, जिसको निगेटिव रेडिकल्स बोला जाता है, यानी डायरेक्ट आप समझ लो, तो ये जो माइनस वाला आयन है यह एक दूसरे को दे देगा। यानी ये वाला आयन जो है यहाँ चला जाएगा C के पास, और C वाला यानी C जो आयन रखे हुए हैं माइनस वाला वो A के पास चला जाएगा। तो अगर ये होगा यानी एक्सचेंजिंग ऑफ आयन होगा, मेरे पास जो आयन है निगेटिव आयन वो मैं दूसरे को दे दूंगा और उसके पास जो निगेटिव आयन है वो हमको दे देगा, और तब जाके एक नया कंपाउंड बनता है। तो इसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार आयंस को भेजा गया, यानी मैं जो हूँ दूसरे वाले को दे दिया आयन और वो जो है हमको दे दिया। वही तो बात हुआ है। ये इसका A के पास जो आयन था ये दे दिया C को, और C के पास जो आयन था वो दे दिया A को। तो क्या बना लेगा A, और देखिए A जो है यहाँ पर देखिए A क्या बनेगा, A। अब A जो बनेगा, अब A के पास तब तो अब B आ गया। अब B जो है घसक के तो C के पास चला गया ना, तो A के साथ कौन रहेगा, D रहेगा। AD और प्लस में C, और C के पास अभी D नहीं है बाबू, C के पास क्या है, B है, क्योंकि B यहाँ से हुचक के यहाँ चला आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा B। समझ में आया? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर आयंस जो है एक्सचेंज होगा। और हमेशा याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है, आयोनिक कंपाउंड ही रिएक्ट करता है। समझ में आया? तब जाके ये रिएक्शन होती है। इतना जल्दी से नोट डाउन करिए तो बहुत अच्छा रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, ओके, देखिएगा बाबू, देखिए क्या है, BaCl2 एक रिएक्शन ले लिया, मतलब एक मैंने एक कंपाउंड ले लिया, और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। देख रहे हैं Ba से बेरियम और Cl से क्लोरीन। अब इसका रिएक्शन, ठीक है, H2SO4 के साथ हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, ये दोनों जो कंपाउंड होगा ना, ये हमेशा एक्वस में होगा, हमेशा एक्वस में होगा। ठीक है, वाटर वाला मिक्सचर होगा इसमें, यानी ये सारा कंपाउंड वाटर में मिक्स होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब क्या है ना, यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर सल्फेट है, ये अपना अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। ये सल्फेट जो है हुर्रा के इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी सल्फेट यानी बेरियम के पास चला गया, और ये क्लोरीन बाबू जो है ये बाबू चला गया यहाँ हाइड्रोजन के पास। आया समझ में? ये जितना है ना ये सारा निगेटिव रेडिकल्स है। तो क्या बना देगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और बाबू ये BaSO4 ना एक प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट PPT बनाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बन जाएगा, अब BaSO4, क्योंकि SO4 तो यहाँ आ गया, तो BaSO4। अब Cl जो है ये इधर चला गया बाबू, चला गया ना, अब Cl2 इधर चला गया तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब ये इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लीजिए। BaSO4 ये सॉलिड स्टेट में बना,
और ये HCl एक्वस स्टेट में बना। ये रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो कर लो बैलेंस, मैंने बताया बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका है। इधर बैरियम 1, इधर बैरियम 1, चलिए 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर अगर आराम से 2 लगा दूँ तो उधर हाइड्रोजन 2, 2 क्लोरीन, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, अब तो बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से दूसरा है AgNO3 प्लस में NaCl, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है। क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों भी एक्वस में होंगे। क्या? एक्वस में होंगे। अब क्या यहाँ भी आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। ये याद रखिए जो पहला होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव वाला है, यहाँ वाला ये जो है ये यहाँ चला जाएगा और ये Cl जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप समझ लो कि ये जो रिएक्शंस हो रही है ना बाबू, ये अपना आयंस को एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बना रही है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब Ag जो है Ag अब Cl के साथ मिल जाएगा क्योंकि Ag के साथ अब Cl इधर आ गया। अब NO3 यहाँ पे चला आया Na के पास, तो क्या बना लेगा? AgCl। ये चल नहीं रहा है, 1 मिनट, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। क्या बना लेगा? मैं सही से बना लेता हूँ, AgCl और प्लस में Na और NO3, क्योंकि ये NO3 यहाँ उठ के चला है और ये यहाँ चला गया तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और AgCl जो है ना ये एक प्रेसिपिटेट होता है, ये भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी थोड़ा हम डिस्कशन कर देते हैं, पहले इतना छाप लीजिए। तो यही है बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक समझ में आया। कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? नहीं हुआ, बहुत इजी था। अब प्रेसिपिटेट में बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मज़ा आ रहा होगा आपको बच्चे लोग, चलिए देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है? इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है। इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, वैसा सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है, यानी सॉल्यूशन में घुल ही नहीं सकता है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, कहीं भी बनेगा तो। और वैसा रिएक्शन याद रखिए, सच रिएक्शन in which precipitate formed is called precipitation reaction. Precipitation reaction, PR बोले तो precipitation reaction, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो। जरूरी नहीं है कि मैं अभी एग्जांपल लिया तो जरूरी नहीं है कि हर एक प्रेसिपिटेट वाइट ही बने, येलो भी बनता है भाई, येलो के साथ और भी तरह का बनता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, ठीक है, तो उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।